जिद्दी, जुनूनी और पागल लोग इतिहास रचते हैं, बाकी लोग सिर्फ देखते हैं। और सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आपका हालात। अगर आपको पिता के बहते आंसू नहीं दिख रहे हैं, अपने मम्मी की गरीबी नहीं दिख रही है, किसानी का खर्च नहीं दिख रहा, बहन की शादी के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे, अगर ये हालात आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, तो पृथ्वी पर कोई मोटिवेट आपको नहीं कर सकता। शरीर में खून कम हो जाए, काम चला लेंगे, जुनून कम नहीं होना चाहिए। अभी जुनून आएगा कैसे? कितने साल के हो मैटर नहीं करता, कितने कमाल के हो मैटर ये करता है। पहला सेशन इनका 2021 में हुआ था। यूट्यूब चैनल पर परीक्षा रिफ्रेशर के वो सेशन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। उसको आप देखेंगे कि इनके सेशन को सुनने के बाद एक दो नहीं सैकड़ों स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर के प्लेटफॉर्म से एपीओ या जुडिशरी के एग्जाम को क्रैक कर चुके हुए हैं। तो आज चलिए इनके साथ हम लोग दूसरा सेशन अटेंड करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर पब्लिकेशन का जो एक अपना सेक्शन है उसे देखिए, नया पब्लिकेशन जो मैटर हुआ है, न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर है, माइनर एक्ट पर है, यूपी के पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट पर है, और अभी जीएस का मेगा नोट्स आया है, वो सब आप लोग के सामने लगा हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक एआईबी के एग्जाम को क्रैक नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी एआईबी 20 में अपीयर हो। देखिए, एआईबी निकालना हर लॉ के स्टूडेंटों के लिए कंपलसरी है, क्योंकि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट की सुनवाई चल रही है जिसमें डिसीजन आने वाला है 13 मई को। और उम्मीद यही है कि अब जुडिशियल एग्जामिनेशन में कुछ न कुछ एक्सपीरियंस जरूर लगाया जाएगा कैंडिडेट के लिए। तो इसलिए बिना एआईबी को क्लियर करे आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो आप एआईबी को क्लियर करें। एआईबी के लिए आप लोग के लिए गाइड भी निकाली गई है डिग्लॉट एडिशन में। इसको आप पढ़ेंगे तो आपकी एआईबी क्रैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। डियर स्टूडेंट, आप परीक्षा रिफ्रेशर के ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो कर रहा है। और कंटिन्यूटी एक ऐसी चीज है कि आपसे कुछ भी करवा लेती है। दूसरा, भरोसा, आपका बिलीफ सिस्टम के स्ट्रांग है। क्योंकि हम लोग सर प्रॉब्लम क्या, हम लोग किसी से भी मोटिवेट हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कहते हैं ना, कमिश्नर बनने की राय हम मुंशी से लेते हैं, और जिसकी सोच में फुंसी भरी होती है। तो सर कैसे काम चलेगा? बात समझिएगा। आपको बनना जज है और आपको कोई डिमोटिवेट फॉर एग्जाम्पल कर दिया, अरे यार ये आपके बस का नहीं, आपने मान लिया। सर हु इज दैट पर्सन टू डिमोटिवेट यू? आपका अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए। नोबडी कैन चेंज योर माइंड, नो मेंटालिटी। हम लोग सब प्रॉब्लम क्या है, हम तुरंत भटक जाते हैं, अरे यार पड़ोसी ने ये बोल दिया। सर अपने ऊपर भरोसा रखिए। लोग आप पे भरोसा नहीं करते, आपके भरोसे भरोसा करते हैं। जब विराट कोहली ने अपने पिता का पार्थिव शरीर रख के मैच खेलने गया, आप सोचिए उसके अंदर क्या बिलीफ सिस्टम रहा होगा, क्या पावर रहेगी, क्या जुनून। याद रखिएगा, जिद्दी, जुनूनी और पागल लोग इतिहास रचते हैं, बाकी लोग सिर्फ देखते हैं। तो अगर इतिहास रचना है तो एक जुनून, एक पागलपन होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए काम में। कभी घड़ी देखकर काम मत करिए फ्रेंड्स। हम देखते हैं हम लोग पढ़ाई घड़ी करिए 4 घंटे की पढ़ाई हुई, सर ये पढ़ाई घड़ी देखकर नहीं होती है, ये लगन शिद्दत से होती है। जब ये लगन लग जाती है तो हटती नहीं है। और सबसे बड़ा पॉइंट होता है अनुशासन। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन मॉर्निंग में उठने से लेकर रात में सोने तक, पढ़ाई तक जो अनुशासन होता है जीवन में, याद रखिएगा जो अनुशासन रखता है वो जीवन में शासन करता है। अनु हट जाता है और राजा की तरह वही शासन करता है। तो डिसिप्लिन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और कुछ बिंदु मैं आप लोग को और बताऊंगा शिक्षा के लिए, मतलब करियर के लिए। कभी भी हताशा निराशा कभी मत रखिएगा। मैं देखता हूं कि बहुत लोग होता है कि वैकेंसी लेट आ रही है, बहुत सारी चीज हो रही है। सर पेशेंस तो बना के रखना होगा। पानी लेकर हम सभी घूम रहे हैं, बर्फ जमने तक इंतजार तो करना ही पड़ेगा। पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है। अगर पेशेंस का एग्जाम्पल आप मैं देखूं, अगर मैं थोड़ा मिथिल पे जाऊं राम जी पर, तो उनको राज सिंहासन मिलने वाला था और उनको वनवास की ओर भेजा गया। 14 साल का पेशेंस, आप समझ पा रहे हैं? यहां पर तो पता नहीं क्या क्राइम हो जाए, मर्डर हो जाए, लोगों की सोच भटक जाए, क्या बोल दें। 14 मिनट का पेशेंस नहीं होता। किसी ने फोन नहीं उठाया, हमको लगता अरे यार लाइफ खत्म हो गई या चीजें नेगेटिव हो गई। पेशेंस बहुत जरूरी होता है। धैर्यवान व्यक्ति ही हमेशा आगे बढ़ता है। ये बात याद रखिएगा साथियों। आप सहमत हैं? मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर आप सभी? यस सर। और जीवन में एक चीज और सक्सेस के लिए आप लोग को बताऊंगा सर, संगत। संगत से जीवन की रंगत बदलती है। हजारों रंग सजते हैं तस्वीर में, हजारों रंग सजते हैं तस्वीर में, तो उसकी रंगत बदल जाती है। और जीवन में होता है चमत्कार जब आपकी संगत बदल जाती है। यू आर नॉट अ बैड प्रोडक्ट, यू हैव टू चेंज योर लोकेशन। आपको अपनी जगह बदलनी है। हीरे की परख जौहरी को होती है, ना कि पादरी को। अगर सही हाथों में आप गए हैं, जैसे हमारे आदरणीय हर्ष बिहारी सर हैं, ये कांच को भी कोहिनूर बना देते हैं। ये क्वालिटी सर में है, क्योंकि मैंने देखा है जिन जिन बच्चों पे आपने हाथ रखा, अपनी कृपा दृष्टि बनाई। तो संगत, संगत याद रखिएगा। एक मैंने स्टोरी सुनी थी कि एक बार एक मर्सिडीज, एक ऑडी और एक अल्टो, तो किसी ने देखा हाईवे पर मर्सिडीज 120 पे भागी जा रही है, पीछे देखा ऑडी भी 120 पे भागी जा रही है, थोड़ा पीछे देखा तो अल्टो भी 120 है। तो अगले ने बोला यार अल्टो की तो इतनी स्टेमिना होती नहीं कि ही कैन रन 120, बिकॉज 120 पे तो लहराने लगती। बट ये संगत का सर फ्रेंड्स, संगत वो चीज है आपकी रंगत बदल देती है, जीवन में कुछ भी करा देती है। एनीथिंग इज पॉसिबल।
जो मेरा अपना मानना, संगत से आपकी लाइफ की पूरी काया पलट हो सकती है। सहमत हैं आप सब मुझसे? कोई क्वेश्चन हो तो अराइज कर सकती है। एनी क्वेश्चन इज रेजिंग इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो कि ये पॉइंट कैसे है या कैसी चीजें डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि किस्मत के भरोसे सर नहीं बैठना है, हम लोगों को काम करना है। लोग कहते हैं लक में होगा तो मिलेगा। सर किस्मत में मैं किस्मत को 10% भी नहीं मानता, मैं मानता हूं 95% इज योर वर्क एंड रेस्ट 5% आई कैन कंसीडर द लक। और लक में भी शायद ये लिखा हो कि कर्म करोगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा। भाग्य के भरोसे वही उनको वही मिलता है जो किस्मत कर्म वाले छोड़ देते हैं। तो सर हमें बचा कुचा खाना नहीं खाना, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, पैशन रखना है, जुनून रखना है और जिद्दी होना है, रेगुलरिटी को बनाकर रखना है, अपने काम की, अपने स्टडीज की, अपने पेशेंस को। कोई क्वेश्चन अगर आप लोग के मन में हो तो आप बीच में प्लीज पूछ सकते हैं, मैं बिंदु आप लोग के बीच रखता रहूंगा। हर सर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप बोल दें। हाँ देखिए, अगर आप लोग का जो पॉइंट आप बता रहे हैं, अगर उस पर आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो बीच में भी पूछ लीजिएगा, और नहीं तो लास्ट में पूछ लीजिएगा जब आपका एक अच्छा सा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी पूछ। देखिए इनका लोग का इनके लोग की समस्या ये होती है, ये लोग लॉ ग्रेजुएट है। ओके सर। तो लॉ ग्रेजुएट के बाद जब एज इन लोग की 25 प्लस हो जाती है मिनिमम, ठीक सर। तो इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो 25 प्लस हैं, कुछ 30 प्लस हैं। तो जब एज फैक्टर बढ़ता है तो थोड़ा सा डिप्रेशन आने लगता है, और इधर कुछ ऐसी पॉलिसी रही है कि रेगुलर वैकेंसी नहीं आ पाती। जैसे रेगुलर वैकेंसी आती है तो कैंडिडेट फॉर्म भरता रहता है, एग्ज़ाम देता रहता है, एक दो स्टेप क्लियर होता रहता है, तो कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो धीरे धीरे हल्का सा इन लोग को ये लगता है कि एज बढ़ती जा रही है, किसी की शादी भी हो चुकी है। इसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कोर्ट भी जाते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये लोग बिल्कुल वैसे स्टूडेंट नहीं है जैसे कि क्लास 12th वाले बाद वाले होते हैं, एसएससी रेलवे बैंक वाले। ये फुली मेच्योर्ड है, प्लस इनकी एज फैक्टर है, प्लस इनके ऊपर लाइबिलिटीज़ भी है। जी जी जी। अपने प्रोफेशन की लाइबिलिटीज़ है, और ये लोग घर की लाइबिलिटीज़ है, मदर फादर की भी। तो ऐसे में ये लोग अपने एसेंस को कैसे मेंटेन रखें कि जो इनका वो क्या नाम है जिसको कहते हैं, जो इनका एम है वो पूरा हो जाए, एम में प्रॉब्लम ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहला बिंदु तो मैं ये रखूंगा कि आप मकान बनाने में महल से ज्यादा वक्त लगता है, आप महल बनाने के लिए साथियों तो वक्त तो लगेगा। याद रखिएगा, छोटा सा मकान भी 20 बाई 50 का बनाना हो तो उसमें भी साल 2 साल लग जाते हैं, लेकिन आपने महल का सपना पाल के रखा। और सपने हमेशा बड़े देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपकी सोच जाती है, कहीं आप पहले नहीं ट्रेवल करते। अगर आपको हिमालय जाना है, केदारनाथ जाना है, तो फर्स्टली योर थिंग्स रिच ओवर देयर, वो पहुंचती है। तो आपको पेशेंस बना के रखना होगा। और पेशेंस आएगा कैसे? अच्छी बुक्स पढ़िए। आपने स्टडीज की बुक तो पढ़ सकते हैं, साथ में कुछ अच्छी किताबों का, कुछ अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज का, जिससे आप प्रेरित हो सके। और सबसे बड़ा लोकेशन, मैंने क्या बोला, आप अपनी संगत ऐसी लॉबी बना के रखिए जो लोग आपको ऊंचा उठाने का प्रयास करें, ना कि डिक्लाइन करने का प्रयास करें। सर संगत बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप कहां बैठ रहे हैं, किसी ने बोला यार अब वैकेंसी नहीं आने वाली, तो इसका मतलब वो व्यक्ति आपसे पावरफुल है, उसने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया। आप इतने स्ट्रांग स्वयं होने चाहिए कि कोई आपको डिगा ना पाए, कोई हिला ना पाए। हम लोग, मैंने बोला ना, कमिश्नर की राय मुंशी से लेते हैं जिसकी सोच में फुंसी होती है। ये हमारी प्रॉब्लम है सर। बनना कमिश्नर है तो मुंशी से राय क्यों ले रहे हैं? राय उस लेवल के आदमी से लीजिए जो आपको जज बनाने की, एपीओ बनाने की, जो भी चीजों के लिए मोटिवेट कर सके। और वैकेंसीज का क्या है सर, इतनी सारी वैकेंसी है, बहुत सारे, मुझे लगता है यूपी के बिहार बोर्ड से भी आती हैं। इस बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं है सर, बट आपकी स्पीच में सुनता रहता हूं हर सर के, तो बिहार बोर्ड में भी आती हैं। तो पेशेंस बना के रखिए, लगे रहिए लगन से लगातार, मंजिल तो मिल ही जाएगी। भटक कर सही, गुमराह वो है जो घर से निकले ही नहीं। आप घर से निकले हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। आज तपा दो खुद को, आज तपा दो खुद को, कल चमकेगा आपका सितारा। लगा दो जुनून सारा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है, याद रखिएगा। खुद को झोंक दीजिए, अपना सर्वश्रेष्ठ दे दीजिए। ये लगे कि हाँ यार, इस जीवन में, अगले जन्म में हम क्या बनने वाले, वी नेवर नो। हमें कौन सा जन्म मिलने वाला नहीं पता। इस जन्म में हमने मनुष्य का जीवन पाया है, तो उस प्रभु को, उस ईश्वर को थैंक बोलिए। और इतने अच्छे गुरु आपको मिले हैं, हम सबको मिले हैं, जिनसे हम सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का परम सौभाग्य है। बाकी हर सर कुछ और टॉपिक हो तो आप मुझे बताएं। वैसे वैकेंसीज को लेकर तो मैंने बताया, कुछ और बिंदु आप मुझे एक बार इंगित करें तो मैं अपने साथियों को और कुछ बेहतर बता सकूं। हाँ, जैसे इन लोग का ये रहता है कि मालूम तो सब है इन लोग को, कैसे अपने टाइम टेबल को सेट करें और अपनी स्टडी को कैसे मेंटेन करें। और जो बीच बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंड्रेंस आती रहती लाइफ में, प्रॉब्लम आना तो ह्यूमन टेंडेंसी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको मजबूत करने आती है सर, वो मजबूत करने आती है। वो जब बीच बीच में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती रहती है
उसको कैसे फेस करें और अपने टारगेट से हिले डुले नहीं, बल्कि उस पर बिल्कुल रिजिड बने रहें, ताकि टारगेट इनको मिलने में आसानी हो। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ा चीज़ होता है जब आप लक्ष्य के प्रति आपका पैशन कितना ज़्यादा है, ये डिपेंड करता है। जब आपका पैशन टॉप लेवल का हो, जब याद रखिए आपको घर में भूख लगती है कभी-कभी, घर पे कुछ नहीं होता, आप सारे डब्बे खंगाल डालते हैं, क्योंकि आपकी भूख का लेवल चरम पे होता है। तो वो भूख, वो हंगर आपकी जब सक्सेस के लिए होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आप काम करेंगे। और घंटों से पढ़ाई नहीं होती फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बता दूँ। जो शिक्षा होती है, जो आपका बड़ा सपना है, ये जुनून से होता है। 18 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति जज बने, ये कोई गारंटेड नहीं है। इट्स माय चैलेंज टू यू। हो सकता हो 8 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति भी जज हो, होंगे हमारे बहुत सारे साथी। तो आप घंटों पे, हम देखते हैं हमारे युवा साथी घंटों के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अपने माइंड को फ्री भी करिए, शाम को आप घूम सकते हैं, पार्क जा सकते हैं, कभी फ्री है तो कोई अच्छी, हाँ, मूवीज भी देखिए तो मोटिवेशनल। और साथियों एक चीज मैं बोलूंगा, रील से बचिए। मतलब ये बहुत ज्यादा जो समाज में नेगेटिविटी और गंदगी जा रही है, वर्ड बोलना नहीं चाह रहा था मैं सच बताऊं, मैंने पिछले 2 साल से कोई रील नहीं देखी। सिर्फ देखा भी है तो सोनू शर्मा सर को मैं देखता हूं, बिंद्रा साहब को देखता हूं, या आपके हर्षवर्धन जैन साहब को देखता हूं, क्योंकि इनकी चीजें मुझे प्रेरित करती हैं। तो रील नहीं, रियल में कुछ काम करना है। इन रील से आपका टाइम वेस्टिंग है सर। ये आप जब एक बार उलझते हैं ना, ये माया जाल है, आपके टाइम को किल करता है। उसकी बजाय आप डिवोशनल देख सकते हैं, आप प्रेमानंद साहब को सुन सकते हैं। अगर आपका मूड कभी हर समय नहीं होता कि मोटिवेशन सुनना है, आप प्रेमानंद साहब को सुनिए ना, आपको जिंदगी का सार मिलेगा। जिंदगी में बहुत कुछ है, हम लोग एक ही एंगल को एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ाकू विमान बन के ही आप जज बनोगे। आप सामाजिकता में भी रहिए, सोशल वर्क में रहिए, नोबल कॉज करिए, कहीं भंडारा हो रहा है, यू कैन ओवर गो देयर, प्रभु से कनेक्ट रहिए। भाई मैं तो अपने आप को जीवन में 2 मंत्र मानता हूं, सुबह धर्म, दिन में कर्म, यही सफलता का है मर्म। याद रखिएगा, रहस्य यही जीवन। सुबह धर्म, सुबह महादेव को याद करके निकलता हूं, और दिन में लगन से कार्य करता हूं। जिस दिन काम नहीं होता, और घर का दरवाजा जल्दी छोड़ दीजिए। अगर आपको कुछ, हम लोग घर पे ही पड़े रह जाते हैं कि चलो आज 11 बजे निकलते हैं, 12 बजे। सर आपको स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, टाइमिंगली जाइए, अनुशासन करिए। देखिए सक्सेस हर हाल में आप एक कदम चूमेगी, ये मेरा चैलेंज है। मैं लिखित चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी चीज होती है। वाइब्रेशन समझते हैं आप लोग, कोई चीज आप फील करिए। जैसे आप लोग जज बनना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, उस ड्रीम को अपने बेडरूम में या अपने पूजा घर में पेस्ट करिए। एक उसका स्टिकर बनाइए पंपलेट में, आपको जो भी सपना, उसकी चेयर को, और उसमें लिख लीजिए, क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए थी मैंने उसको इस तरह हासिल किया। हर सर मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैंने अभी गाड़ी ली थी, मैंने उस गाड़ी की फोटो अपने बेडरूम में लगा रखी थी, पूजा घर में लगा के रखी थी, और डेली जब मैं पूजा करता था तो मैं धूप बत्ती उस पर दिखाता था। इसको बोलते हैं, अल्केमिस्ट एक बुक है, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी मैच। जब ये मैच करता है ना सर, सुनने में शायद आप लोग को लग रहा हो ये मजाक है, बट मैं रियल में बताऊं कि भाई आपके ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा या आपके साथ ऐसा होगा ना, तो आप इन चीजों को कंसीडर करेंगे, वो चीजें दौड़ के आपके पास आएंगी। वक्त लगेगा, मैं फिर बोल रहा हूं, महल बनने में मकान से वक्त लगेगा, बट हर सपना आपका पूरा होगा। आप एक बार करके तो देखिए। पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, शिद्दत से कर ही रहे हैं, प्रभु पे कनेक्ट होइए, और अपने सपने को दीवार पे जब पेस्ट करते हैं और जब आप उसको धूप बत्ती दिखाते हैं, तो एक एनर्जी, सिनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी से एनर्जी क्रिएट होती है। वो एनर्जी आपको मोटिवेट करती है, आप अपने सपने को भूल नहीं पाते। सबने बोला लोगों का हौसला कुंद पड़ता है। आप जितनी बार देखोगे जज की कुर्सी को या अपने सपनों की कुर्सी को कि आई हैव टू अचीव दैट पॉइंट, आपका एनर्जी लेवल भागेगा। अगर आप सोए भी हो ना, तो आप कंबल फेंक के भाग जाओगे कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा हासिल करना है। एक पंक्ति है मेरी कि किस्मत के भरोसे नहीं बैठने वाले हैं हम, किस्मत के भरोसे नहीं बैठने वाले हैं हम, हालात को नहीं कोसने वाले हैं हम, ना रुकेंगे ना थकेंगे, एक नया इतिहास लिखने वाले हैं हम, एक नया इतिहास लिखने वाले हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा बात। साथियों इसी ऊर्जा से काम करिए। मुझे लगता है कि आप सब में एक बहुत शानदार प्रतिभा छुपी बैठी है, और हम लोग अपने आप को खुद अपनी वैल्यू को गिरा देते थे कि हमने, ईश्वर ने हमें ऐसा क्या बना दिया। सर ईश्वर की बनाई किसी भी कृति पर शक नहीं करते, याद रखिएगा। उन्होंने अगर आपको बना के भेजा है तो आप में बहुत क्वालिटीज हैं। एक पंक्ति है रामायण की, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है। तो अगर आप ये बोलते हैं कि मेरी जीवन खराब है ना, तो आप उस परमात्मा का अपमान करते हैं सर। तो कभी अपने जीवन को लेकर नेगेटिव तो होइएगा ही मत, चाहे जिंदगी का अंतिम सांस तक यू आर नॉट अलाउड टू बी नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए। अगर ग्लास खाली भी है ना, तभी खाली होता है जब भरने को होता है। बर्तन खाली होगा तभी भरेगा। कभी कभी हम लोग भी थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं, किसी बातों को लेकर मन में निराशा आ जाती है, जायज सी बात है। तो उस दिन भी मैं निराश नहीं होता, मुझे लगता है आज बर्तन खाली हुआ है तो कल बेहतर भरेगा। अगर आज कोई चीज खाली हुई है तो और बेहतर तरीके से भरेगी।
और नेगेटिव आप सबसे बड़ी चीज, निंदक नीरे राखी आनंद कुटी छबाए। हम लोग चाहते हैं हमेशा लोग हमारी प्रशंसा करें, सर ये गलत बात है। उम्मीद करिएगा आपका गुरु, आपका साथी, आपका परिवार ये बोले कि बेटा ये सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, इसमें पढ़ो, तो उसको सकारात्मक लीजिए। हम युवा पीढ़ी नेगेटिव, अरे ये हमारी समीक्षा करेंगे, सर लोगों की बातों को सुनिए। एक अच्छा वक्ता वही बनता है जो अच्छा श्रोता होता है। पहले सामने वाले को सुनना पड़ता है, उनके विचारों का आदर करना पड़ता है, सम्मान करना होता है, तब आप एक अच्छे वक्ता बनते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए आईएएस निकाल लेते हैं, इंटरव्यू में फंस जाते हैं। क्यों? इसका मैं आज आपको जवाब दे रहा हूं, क्योंकि उनके पास बिहेवियरल नॉलेज नहीं। किताबी कीड़ा तो वो बन गए, बहुत अच्छा पढ़ लिए, उन्हें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, सीसैट, एवरीथिंग दे हैव क्लियर्ड, बट जो मुझे फील होता है उनके पास व्यवहारिक ज्ञान, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साथियों को जेस्चर, पोस्चर, एटिकेट्स, मैनर्स, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, इन सब बिंदुओं से थोड़ा रूबरू कम होते हैं। तो इन सब बिंदुओं से भी आपको रूबरू होना पड़ेगा। जब आप इंटरव्यूज के लिए जाएंगे, बड़े बड़े इंटरव्यू को फेस करेंगे, इन चीजों को आपका सामना करना पड़ेगा और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन स्किल तो इतनी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं आपसे क्या ही बोलूं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कम्युनिकेशन स्किल से बने, जो उनका संवाद करने की प्रक्रिया बहुत शानदार है, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो आपकी शब्दावली जितनी शानदार होगी, आपका प्रेजेंटेशन जितना शानदार होगा, आप उस पद को, उस चीजों को बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे, समय नहीं लगने वाला। और ये युवाओं का दौर है, क्योंकि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। आज देखिए सबसे युवा मुख्यमंत्री दिल्ली में रेखा गुप्ता मैम बैठी हैं, ये नारी शक्ति के लिए गर्व की बात है। हमारे राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी महिला है, तो नारी शक्ति को बढ़ावा मिल रहा है। हमारी नारी शक्ति, अभी इलाहाबाद नैनी की एक बेटी ने कमाल किया, सर आपको पता ही चला होगा, शक्ति दुबे जी ने। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चियां इतना अच्छा कर रही हैं, हमारे साथी इतना अच्छा कर रहे हैं, तो इनसे हम, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आपका हालात। अगर आपको पिता के बहते आंसू नहीं दिख रहे हैं, अपने मम्मी की गरीबी नहीं दिख रही है, किसानी का खर्च नहीं दिख रहा, बहन की शादी के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे, अगर ये हालात आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, तो पृथ्वी पर कोई मोटिवेट आपको नहीं कर सकता। क्योंकि मोटिवेशन का सर कोई कैप्सूल नहीं बना होता, मोटिवेशन अंदर से आता है, माहौल से आता है, बातों को सुन के आता है। और इसको बरकरार कैसे रखा जाए? अच्छी संगत, रंगत, नीति नियम सिद्धांत और घर का दरवाजा जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए सर। ये आलस्य को त्याग दीजिए, क्योंकि देखिए ना, कहते हैं ना, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रत अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन पालन नहीं करते सर। अगर सच में इंप्लीमेंट कर देना तो जीवन में चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार ऐसे नहीं होता, जब आप लगातार कर्म करते हैं तो एक दिन चमत्कार भी होता है। कहते हैं ना, एक दिन वर्षों का संघर्ष बड़े खूबसूरत तरीके से आपसे टकराएगा। आप लगातार पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जिस दिन आप जज की कुर्सी हासिल करेंगे या अपने सपने की कुर्सी हासिल करेंगे ना, तो आपको वो फील आएगा ना, वो शब्दों में सर बयान नहीं होता। मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूं, फील करिए कि यू आर अ जज। सर कभी कभी मुझे एक इंटरव्यू में गया था सेमिनार में, तो उसमें एक बात उठी कि आप अगर एक आईएएस के सामने बैठिए तो आपका एटीट्यूड भी आईएएस वाला होना चाहिए। बिल्कुल निगाहें झुका के बात नहीं करनी, क्योंकि आप क्यों डरें। कहते हैं ना, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव में जियो, किसी के लिए बदलना नहीं है सर। आपको जो चीज जेन्युइन है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी दब के काम नहीं करना, क्योंकि डरा हुआ इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और बेचारा बन के नहीं, सितारा बन के कार्य करिए। हम लोग डरे रहते, चाचा जी ने साथ नहीं दिया, पापा ने ये नहीं किया, एक्सक्यूजेस से बचिए सर, काम करिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। वॉट यू हैव गॉट दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, वो पर्याप्त है आपके लिए। हम लोग चीजों को हालात को पूछते हैं, अरे यार ये मिला होता तो शायद हम ये जग हिला देते। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मिला है ना उसको पर्याप्त है। हाँ, बेहतर की प्रयास करना है। कहते हैं ना, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है हर आईना पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा आईना तलाश करो। इतना स्ट्रांग खुद को बनाइए सर, अपने आप को स्ट्रांग कर लीजिए, मंजिल 100% आपको मिलेगी। ये मेरा चैलेंज है साथियों। अच्छा, देखिए आप लोग को जो क्वेश्चन पूछना हो फटाफट रेडी हो जाइए, बोलिए जल्दी से आप लोग। सर एक क्वेश्चन है सर एक क्वेश्चन है सर। नमस्कार सर, एक सेकंड। प्रभात कुमार सर बोल रहे हैं सर। जी बताएं बताएं। जी सर, सर काम के साथ साथ कैसे सर पढ़ाई कर सकते हैं सर? काम के साथ साथ पढ़ाई कैसे तालमेल करें सर? काम के साथ मतलब आप यू आर डूइंग जॉब, आप जॉब कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, आज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल काम के साथ बिल्कुल पढ़ाई हो सकती है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देख रहा हूं। आप अपना टाइम शेड्यूल बना लीजिए सर, जैसे आपका जो भी जॉब टाइमिंग हो, प्रैक्टिस टाइम हो, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सपोज दैट 10 to 4 की आपकी प्रैक्टिस है, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, तो आप अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock
4 o'clock अगर आप उठते हैं तो 5 to 8 आपके पास स्टडीज का प्रॉपर टाइम है सर। 5 to 8 मॉर्निंग में, उसके बाद अपने कोर प्रैक्टिस को कैरी ऑन करिए और 4 के बाद 1 आवर का ब्रेक भी लेना है। ऐसा नहीं है, एक बार जान लीजिएगा सर, प्राण दे के पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि आपका मूड जो होता है ना उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई होती है। अगर जबरदस्ती किताब लेकर बैठने से बेहतर है कि हम पार्क में घूम ले। याद रखिएगा, अपने ब्रेन की सुना करिए, अपने दिल की सुना करिए। लोग कहते हैं मन नहीं फिर भी पढ़ रहा है, सर मत पढ़िए, आधे घंटे टेंपल चले जाइए, आप घूम लीजिए पार्क में, चलेगा, लेकिन जब बैठिए तो पूरी लगन से बैठिए, क्योंकि 1-2 ओवर खराब होने जिंदगी खराब नहीं होती। 1-2 घंटे अगर वेस्ट भी लाइफ में, उसको वेस्ट नहीं बोलते, उसको रिलैक्स बोलते हैं। तो उसको टाइम मैनेजमेंट, आज के टाइम में ये हार्डवर्क का युग नहीं है हर सर, याद रखिएगा, ये स्मार्ट युग का जमाना है। स्मार्टफोन सभी चलाते हैं लेकिन स्मार्ट लोग कम दिखते हैं सर। मैं इलाहाबाद में इंटरव्यू लेने बैठता हूँ ना, तो मुझे मैनेजर स्टाफ नहीं मिलता। मैं एक कंपनी चलाता हूँ रियल एस्टेट की, तो मैं देखता हूँ मुझे स्टाफ नहीं मिलते सर। तो हमने कहा इतनी प्रतिभा हमारी, हमारे साथियों में एक कमी है, हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। फोन स्मार्ट है, कपड़े स्मार्ट है, खुद को स्मार्ट का बनाओगे सर, खुद को स्मार्ट बनाइए, थोड़ा ड्रेसिंग सेंस को मेंटेन करिए, फिर आपको लाइफ में मजा आ जाएगा काम करने। अनदर क्वेश्चन, आप में से और कोई पूछिए, मत जल्दी नहीं आइए। सर मेरा क्वेश्चन है, विष्णु जी, एक सेकंड, चलिए दिव्या 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 विष्णु जी, दिव्या त्रिपाठी पटना से बोल रही हूँ। जी मैम बताएं। एक्चुअली क्या होता है ना, आपने जो बात कही द्रौपदी मुर्मू की या कई ऐसे महिलाओं के आपने एग्जाम्पल दी, और आपने बोले कि उनसे आप सीख सकती हैं कि महिलाओं में कितना कैसे आप आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन महिलाओं के साथ कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है ना आफ्टर मैरिज, कि बहुत सारी लाइबिलिटीज हो जाती है, घर को संभालना, बच्चे होते हैं तो बच्चों को संभालना, और उसके साथ अगर आप एक पैशनेट वुमेन हैं और उसके साथ आप अगर पढ़ना चाहते हैं, लाइक मैं अपने बारे में ही बताती हूँ कि हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, और शादी से पहले मैं पत्रकारिता से काफी दिनों से जुड़ी थी, काफी 19 साल हमारे हो गए, ठीक है। तो एकदम से घर पे बैठ जाना मेरे लिए बहुत अजीब सा लगने लगा। तो इसके बाद मैंने लॉ करा, तो फिर अभी तो मैं प्रैक्टिस में भी हूँ, जाती हूँ कोर्ट में, लेकिन तैयारी जब कर रही हूँ तो कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे साथ कि जैसे कि बच्चों को देखना होता है, प्रॉपर गाइड देखना होता है, तो समय बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो कई बार फ्रस्ट्रेशन उतनी ज्यादा नहीं होती, बट थोड़ी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि लगता है मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे सवाल कई बार आते हैं, तो फिर उस समय कैसे अपने आप को बूस्टअप करें? देखिए सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट मैम करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का ही था, बट आपका थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आपने अपने दृष्टि के बारे में जो बताया, ठीक है। तो टाइम, क्वालिटी टाइम 3 आवर्स की स्टडी भी काफी होती है, 4 आवर्स की स्टडी भी काफी होती है। मैंने फिर बोला कि 18 घंटे पढ़ने वाला ही जज बने, ऐसी कोई गारंटी नहीं। एक मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं देख पाया हूँ फिर बहुत सारे साथी में ऐसे 4 से 5 घंटे। आपको टाइम को मैनेज करना होगा, और मैम प्रॉब्लम तो लाइफ में अंतिम सांस तक रहेंगे, सोल्यूशन की ओर भागिए। यही तो प्रॉब्लम है कि मैनेज नहीं हो पाता है। बिकॉज जब समय हम लोग सोचते हैं कि 3 घंटा पढ़ ले, तो उसमें बच्चे आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसी लाइबिलिटीज हो जाती है कि नहीं, वो प्रायोरिटी नजर पहले आने लगता है। तो फिर उस समय जो हमारी मानसिक स्थिति होती है, जो बहुत ही घबराहट होती है, पता नहीं कुछ कर पाएंगे कि नहीं, इतना पढ़ रहे हैं, बीच में मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है, तो उसको लेकर कैसे क्या करना है? आपको अगर जो ये डिमोटिवेशन आता है तो मेडिटेशन, ध्यान लगाइए मॉर्निंग में उठ के, अर्ली मॉर्निंग उठ के। देखिए टाइम तो अगर घड़ी पे 24 घंटे सबके पास है, मुकेश अंबानी के पास, अडानी के पास, और आपके पास और हमारे पास इक्वल टाइम है, सबको मैनेज करना होता है। अगर दिन को बड़ा करना है तो मॉर्निंग जल्दी उठिए। 4 o'clock अगर आपकी उठने की हैबिट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कल से स्टार्ट करिए मैम। आपका 2 घंटा तो 4 o'clock सर, हम लोग तो ऐसे भी है कि बच्चे स्कूल जाते तो 4 o'clock जब तक नहीं उठेंगे तो उन्हें नाश्ता भी नहीं दे पाएंगे, उन्हें भेज भी नहीं पाएंगे। तो सारी लाइबिलिटीज को देखते हुए मैं बस सवाल करना चाह रही हूँ कि जो डिस्ट्रैक्शन होता है, लाइक मैं जब पढ़ती हूँ तो कंटिन्यू पढ़ना भी चाहती हूँ, लगता है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, 10 तरह की चीजें माइंड में आती है, फिर एकदम से लगता है कि पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं। तो यहाँ इन चीजों को कैसे हटाना है अपनी लाइफ से? आप डेली भगवान की पूजा करती हैं? जैसा कि नाम से बताया तो पार्टी हूँ, तो ऑब्वियस है कि हमारे संस्कार में है पूजा पाठ सुबह शाम। तो मेरा प्रश्न भी नहीं था, मेरा प्रश्न ये था कि जब उसके टाइम निकाल लेंगे, जो चीज चाहत होगी उसके लिए हमेशा राहत होगी। याद रखिएगा, जो चीज शिद्दत से चाही जाती है वो हो जाती है। अगर आप पढ़ने के टाइम निकालेंगे तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद भी आपके पास भरपूर टाइम होता है। पढ़ाई के लिए काफी सफिशिएंट टाइम है, बस डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, जब समय में बीच में कुछ ऐसे जब पढ़ाई कर रही होती हूँ तो बच्चे आ जाना है, तो फिर तो उस समय माइंड काफी जला जाता है, लगता है कि अरे यार मींस क्या मतलब कुछ हो पाएगा कि नहीं। तो उस चीजों को कैसे?
उस चीज के लिए देखिए सबसे बड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपने दूसरा टॉपिक छेड़ दिया, उसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है, अभी मैंने बोला कि दीवार पर अपने सपनों को पेस्ट करिए, क्योंकि जब आपकी निगाहें आपको, हम लोग पता है, हम लोग इंसान लोग पिक्चर के डायलॉग बड़े याद रहते, शोले के कितने आदमी थे, बात समझिएगा। तो जब आपका टारगेट दीवार पे पेस्ट होगा ना, आपको दिखेगा यस आई वांट टू बी अ पीओ, आई वांट टू बी अ जज। जितनी बार आप देखोगे ना, तो आपके सपनों में एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी होगी, आपके अंदर करंट पैदा होगा। ये बात याद रखिएगा, जिन तारों में करंट है उसको लोग कपड़े सुखा देते हैं, तो जिंदगी में करंट का होना बहुत जरूरी है। मेरी पंक्ति है कि शरीर में खून कम हो जाए, काम चला लेंगे, जुनून कम नहीं होना चाहिए। अभी वो जुनून आएगा कैसे? आपके सपने में कितनी तीव्रता है, कितना वेग है, कितनी शक्ति है, उसके लिए आपका सपना आपको दिखता रहना चाहिए, आपकी दीवार पे पेस्ट होना चाहिए, आपके बेडरूम में, आपकी पूजा घर में आप भगवान को याद करते हो तो आपको दिखना चाहिए आपका ड्रीम। मैं आपको बता रहा हूं, कल से करके देखिए, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाए तो अगली मीटिंग में फिर मैं आपसे मिलूंगा, ये मेरा चैलेंज है। बाकी चाह रखिएगा, लगन रखिएगा, नेगेटिव वर्ड कभी लाइफ में मत आए। अगर कोई आपसे नेगेटिव बात करे मैम, तो प्लीज उससे दूरी बना नहीं लीजिएगा। सर, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है हमारे अंदर, बट वो जो डिस्ट्रक्शन की बस बात हो रही है, नेगेटिव चीज डिस्ट्रैक्शन नहीं हट जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हट जाएगा। आप बस अपने सपने को जितनी बार देखिएगा, दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार, जब दिल करे एक बार देख लीजिएगा दीवार पे पेस्ट को, आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ये मेरा वादा। नेक्स्ट मीटिंग में आप मुझे बताइएगा अपना रिस्पॉन्स जरूर से। है। नेक्स्ट नेक्स्ट आइए आप लोग। जी सर मैं हाँ चलिए सुमित तो बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली आपने बोला कि ये मतलब अच्छी संगत का रखने के लिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे है कि आपको दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं आपके साथ, लेकिन वो एक्चुअल में आपका भला नहीं चाहते हैं, वो आपको हमेशा भीतर ही भीतर आपको गिराने की कोशिश करेंगे सर। तो सर ऐसे मुझे काफी लोग मिलते हैं सर, और वो मतलब भीतर ही भीतर, मतलब नहीं होता है कि धोखा करना, इसके साथ गलती कर देना, वो आपको दिखाएंगे कि नहीं आप हम मुंह पे ही अच्छे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ सर, तो इससे मैं काफी डिमोटिवेट हो जाता हूँ सर, और मेरा टूट जाता हूँ सर हिम्मत। सर देखिए, अच्छे लोगों की हमेशा तलाश करिए और पहचानना सीखिए। इतना तो ईश्वर ने ब्रेन सबको दिया है कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है। अगर ऐसे लोगों ने पास्ट में कुछ किया तो उसकी कोई बात नहीं करते। आगे से आप अलर्ट रहिए और चीजों को ध्यान से देखिए। कोई नेगेटिव बात कर रहा है, आपको गिराने की कोशिश, भूल रखिए। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा वही छलांग लगाना भी सिखाएगा। कर्मा मूवी का एक वाक्य मुझे याद आ गया, आपने सबने शायद देखी होगी, कर्मा मूवी आई थी, बहुत मूवी थी। उसमें एक मिशन पे जाते हैं दिलीप कुमार साहब, जैकी श्रॉफ को लेकर, नसरुद्दीन साहब को लेकर, अनिल कपूर को लेकर। और ये लोग किसी पार्टी में जाते हैं और इन लोगों ने कुछ ज्यादा ड्रिंक विंक कर लिया था। तो दिलीप कुमार साहब ने एक बड़ी शानदार लाइन बोली थी कि राणा विश्व प्रताप दुश्मन की सरहद पे अकेला जाएगा, अकेला लड़ेगा और अकेला हरा के आए वो, क्योंकि सिंहासन, शमशान और शिखर पे आके हमेशा अकेला होता। किसी के भरोसे जिंदगी मत जिए। जितना उम्मीद करेंगे उतना घायल होंगे, जितना कर्म करेंगे सफलता के कायल होंगे। हम एक्सपेक्टेशन बहुत करते हैं सर, एक्सपेक्टेशन को जीरो कर दीजिए। कोई आपके लिए कर दे सो बेटर, नहीं किया आप बिलीव करिए यू आर कैपेबल इनफ। आप सक्षम स्वयं हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। कोई आ गया है स्वागत है, नहीं तो जयराम जी की नमस्ते, दैट्स इट। और लोगों को ढूंढिए, बनाने नहीं। हम विधाता नहीं, किसी को बना नहीं सकते, ढूंढ सकते हैं अपने टेम्परामेंट को। आपको जज बनना है, जजों से जुड़िए। आपके जो फ्रेंड जज बन चुके हैं या बनने वाले हैं, या आपको अंदर संभावनाएं लगती है और नहीं लगता, तो आप अकेले ही काफी हैं। अच्छी संगत मिले तो ठीक, नहीं आप अकेले ही काफी। बुरी संगत से बेहतर है कि अकेले बैठ के आप अवलोकन कर लीजिए, ध्यान लगा लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, प्रभु की शरण में चले जाइए। मंदिर बैठिए, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज प्रॉब्लम? उससे बड़ी ऑलमाइटी पावर कोई है क्या? मैं तो महादेव को मानता हूं, मेरी सारी समस्याओं का निदान वही करते हैं। मनुष्य से क्या उम्मीद करना, वो किसी माध्यम को भेज दे, दैट इज डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, तो बिल्कुल निराश मत होइए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइए। पास्ट में क्या हुआ उस पर कोई बात नहीं, अब आगे लाइफ को शानदार तरीके से जिए और अपने सपनों को तेजी लाइए। ऑल द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट। हाँ चलो चांदनी, गौरव 1 मिनट। चलिए चांदनी आइए। गुड इवनिंग सर, मैं चांदनी कुमारी सर देवगढ़ झारखंड से। सर मेरा एक सवाल था कि एज फैक्टर सर कहाँ तक मैटर करता है कंपटीशन एग्जाम के लिए? क्या होता है ना सर, बहुत कभी कभी फैमिली, घर वाले, बाहर वाले बोलते हैं कि अरे कब तक पढ़ाई करोगी, हो गया आप छोड़ दो, अब फैमिली शादी करो, बच्चे करो, फ्यूचर देखो, ऐसे। तो उस टाइम पे ऐसा डिसअपॉइंटमेंट आने लगता है कि नहीं यार छोड़ देना चाहिए, शायद ये सब मेरे लिए है नहीं, अब अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। तो ऐसे में फिर बहुत डिमोटिवेटेड हो जाता है। तो ऐसा क्या मन में आए कि हमेशा मोटिवेटेड रहे, इन लोग की बात को इग्नोर करें?
देखिए मैडम, सबसे बड़ा पॉइंट है कि एज इज जस्ट अ नंबर एंड नथिंग एल्स। एक हिंदी में मेरी पंक्ति है, कितने साल के हो मैटर नहीं करता, कितने कमाल के हो मैटर ये करता है। 55 साल में भी अगर आदमी सफल नहीं है तो कोई इसको पूछता नहीं है। और आप अगर 25 में भी, अभी हमारी बेटी शक्ति दुबे जी बनी है, जो भी उनकी एज है, तो आपकी एज कभी एज नंबर होता है, कोई डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपकी विल पावर कमी। अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसका मतलब वो आपसे ज्यादा पावरफुल है। जिंदगी में दो चीज होती है, या तो आप अपना प्रभाव किसी पर छोड़ते हैं या किसी का प्रभाव आप पे पड़ता है। दो चीज होता है ना। आप किसी मीटिंग में जाते हो, किसी की बातें आपको अच्छी लग जाती हैं, या कभी कभी आपकी बातों से कोई इंप्रेस होता है, तो आप इतने भरोसे से अपने घर को बोली, यस आई विल बी द जज, आई विल बी द जज, मैं जज बनूंगी, बात खत्म। वो आपके भरोसे पे भरोसा करते, आप पे कोई भरोसा नहीं करता, आपके भरोसे पे लोग भरोसा करते हैं। इतने आत्मविश्वास से बात करिए। और हमारी नारी शक्ति में तो दुनिया को हिलाने की शक्ति है। आप ऐसी बात कर रही हैं तो ये बात तो चिराग को, वही सूरज को दिया दिखाने वाली बात होती है। मैं नारी शक्ति पे बहुत कुछ लिखा। एक पंक्ति आप लोग के सम्मान में बोलने की इच्छा थी कि बेटी फूलों की नाजुक पंखुड़ी है, जीवन की हर खुशियां बेटी से जुड़ी है, बेटी छांव है, बेटी धूप है, करोड़ों सजदा उस बेटी को जो लक्ष्मी का स्वरूप है। अरे वाह। थैंक यू सर। तो मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। मैं हर बेटी को, नारी को ये बोलना चाहता हूं कि आप में वो ताकत है, आप जग को निर्माता हैं। आप अगर सोचेंगे बनने के लिए, तो आपने तो दुनिया को बनाया है, तो आपको तो खुद ही भगवान ने स्पेशल बना के भेजा है। तो अपने सपनों में चमक रखिए, आंखों में इतनी शानदार चमक रखिए कि कोई आपको देखे तो उसकी आंखों में चमक आ जाए। याद रखिएगा, जो आदमी खुश होगा वही खुशियां बांट सकता है। जो लोग गुलाब बांटते हैं उनके हाथ में खुशबू रह जाती है। ऐसा अपना किरदार बनाइए कि हमेशा तालियां बजती रहे, लोग आपको ढूंढे कि यस आई वांट टू मीट विद चांदनी, आई वांट टू मीट विद राजेश, एक्स वाई जेड। अपने व्यक्तित्व बनाइए। ये कैसे आएगा? अच्छी संगत, अच्छी रंगत, अच्छे वीडियोस को देखिए। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, कवि विष्णु श्रीवास्तव के नाम से। मेरा लक्ष्य ही युवाओं को मोटिवेट करना है। और आप लोग महादेव की कृपा से अब तक मैं सैकड़ों लोग, मेरे स्टूडेंट्स, कोई लेफ्टिनेंट है, कोई कर्नल्स हैं, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। मैं उसमें तिनका भी सहयोग कर रहा हूँ, कि प्रभु का सौभाग्य है। और आप लोग के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं जो चाह ले। गौरव, ये माय ओपिनियन सर, जैसे सपोज दैट आई एग्जिस्टेंस, जो भी हम स्टडी करते हैं, सबसे पहला पॉइंट को हम एग्जिस्टेंस को फॉलो करते हैं। किसको? इफेक्टिवनेस को, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, ओके ओके, एग्जिस्टेंस, ओके ओके। सेकेंड पॉइंट इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस, और तीसरा कंटिन्यूटी। ओके, जब तक हम ये तीनों फॉलो नहीं करेंगे, तो जब से स्ट्रेस मैनेजमेंट में, जैसे हम लोग जैसे आई एम MBA क्वालिफाइड, ओके, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में जैसे मैन मैनेज टैक्टफुली, जो भी चीज हम मैनेज करते हैं अपने दिमाग से, कोई चीज को, दिस इज द मैनेजमेंट पार्ट। तो पूरे जो हमारा लाइफ है वो पूरा मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। तो यही कहना चाह रहा है कि जो भी हम स्टडी करते हैं, आज का जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न आ रहा है वो रीजनिंग बेस्ड आ रहा है। माने आप हार्ड लेवल कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं 18 घंटा, उससे मतलब नहीं है आप कितना स्मार्ट माने नॉलेज गेन कर रहे हैं। दिस इज द मेन पॉइंट। बिल्कुल सही बात है सर। तो आपका एग्जैक्टली प्रश्न क्या है? मतलब ये तो आपने एक हम कहना चाह रहे हैं कि, ये कहना चाह रहा है कि जो लड़का बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे तैयारी कर रहा है, तो कभी कभी उनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज कर जाता है। तो वो जो उसके अंदर की जो भावना रहती है वो धीरे धीरे खत्म होते जाती है। उसको वो कैसे आगे करे, फिर कैसे वो कंटिन्यू करे। बिल्कुल। देखिए सर, सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आप जब लंबे समय से तैयारी करते हैं तो आप अपने तरीके पे पुनर्मूल्यांकन करिए। कहते हैं ना, हम लोग एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, जो हम तैयारी करते हैं ना, एक युद्ध कभी कभी आपका मन कुछ कहता है, आप करना कुछ चाहते हैं, तो एक युद्ध हमारे और अपने मन के बीच में चलता है। तो आप अपने तरीके पे अवलोकन करिए कि बाकी लोग तैयार, आप सफल लोग की स्टोरी उठाइए, जो आपके सर्कल में, आपकी लाइन में सफल लोग हैं। आप उन, देखिए जिंदगी में दो तरीका, या तो अपने तरीके से सफल हो जाइए या सफल को कॉपी कर लीजिए। क्योंकि भारत में जो टेक्नोलॉजी नहीं मौजूद है वो विदेशों से कॉपी कर ली जाती। राइट, एग्री विद मी? तो वो चीज हमारे साथ भी है कि बहुत सारी चीजें हमें नहीं आती। भाई हम मनुष्य हैं, हम सब कुछ नहीं सीख सकते। एक आदमी हर काम नहीं कर सकता। एक अच्छा वकील भी बन जाए, हम डॉक्टर भी बन जाए और इंजीनियर, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो आप उन सफल लोग को देखिए जो आपके लाइन में सक्सेस हैं, उनसे राय लीजिए, उनके नोट्स लीजिए कि सर मैं आपका नोट्स चाहता हूं, मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूं, शायद उस तरीके। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई चीज सफलता ना मिले तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, याद रखिएगा। तो जो नोट्स आपके अदर लोगों के हैं, आपके सीनियर्स के हैं, आपके दोस्तों के, आप उन तरीकों पर विचार करिए। ये बंदा सफल हुआ, लोग जो सफल होते हैं उसका इंटरव्यू लेने क्यों जाते हैं? सर आप सफल कैसे हुए? तो वो स्टोरीज को लोग कॉपी तो करते हैं कि मैडम आपने कितने घंटे पढ़ाई किया, आपने स्पेशली क्या फोकस किया, किस बिंदुओं पे आपने फोकस किया। तो आप उनके उठाइए बिंदु को कि सर आप सफल हुए तो क्या सीखा, उन बिंदुओं को उठाइए। और निराशा युवा पीढ़ी अगर बोलती है तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है
निराशा वर्ड हमारे यहाँ की डिक्शनरी में सर होना ही नहीं चाहिए, अंतिम सांस तक नहीं होना चाहिए। बुढ़ापे में हो तो शायद एक पल के लिए हम मान भी ले कि 50-60 के बाद ये विचार गलती से आ गया, तब भी नहीं आना चाहिए। आप तो युवा है, देश का भविष्य है, कल के जज हैं, आप ऐसी बातें बोल रहे हैं सर। कल के आप अपने सपनों को सजाइए और अच्छी संगत में रहिए। संगत नहीं मिले तो आप अकेले भी काफी हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अब इस बात को काट भी रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहा हूँ, अगर संगत अच्छी मिले तो ठीक है, नहीं तो जो है पर्याप्त है। अच्छे लोगों अपने अपने गुरु को पहचानिए, क्योंकि याद रखिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। इतना गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु बहुत रिक्वायर्ड है, उनकी बातों को फॉलो करिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप 1-to-1 भी बैठ सकते हैं गुरु के साथ, सर मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे दिक्कत है। और जब लो फील करिए, जब भी लो फील करिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ एक सक्सेस मंत्र, आप अपने सपने की तरफ ध्यान से देखिए कि सपना तो मैंने ही पाला था ना, नहीं पूरा होगा तो जग हंसने के लिए खड़ा है। याद रखिएगा, एक नेगेटिव बात बोल रहा हूं, तो उस सपने की तरफ आप देखेंगे ना तो आपको एक करंट आ जाएगा, यार ये तो मुझे करना है, ये तो मुझे करना है। आपके हालात सबसे बड़ा मोटिवेशन होते हैं। अपने पिता का पास्ट देखिए, मम्मा को देखिए, कितनी उम्मीदें देखिए कि मेरा बच्चा अधिकारी बनने वाला है, जज बनने वाला है, कितनी उम्मीदें आपका वेट कर रही है। आप लेट हो रहे हैं ना तो उनके सपनों की धार कुंद हो रही है। तो उनके सपनों के लिए आपको काम करना है, उस पैशन के लिए काम करना है, उस जुनून के लिए काम करना है। ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। नेक्स्ट बोलिए कौन? गुड इवनिंग सर, अर्चना कुमारी। जी मैम बताएं। सर मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, पर घर के लाइबिलिटी करते हुए तो स्टडी करती हूँ, पर जब स्टडी करते समय बीच में कोई बच्चे या फैमिली मेंबर कोई कुछ बोल देते हैं, उठ जाते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने का मन ही नहीं होता है। जैसे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि नहीं अभी 2 घंटा हम पढ़ लेंगे अर्ली मॉर्निंग सुबह में, इसके बाद तो टाइम नहीं मिल पाता है। उस टाइम में कुछ कोई बोल दिया उठ के 5 बजे उठे तो कोई बोल दे कि थोड़ा चाय बना दो, उस टाइम आप उठ के हस्बैंड भी उठेंगे तो बोले चाय बना दो। आप उस टाइम में आप पढ़ने बैठ गए और 10 मिनट आधा घंटा बैठे पढ़े तो बोले कि चाय बना के ले आइए, और लगता है कि उठ गए तो फिर दोबारा पढ़ने का मन ही नहीं होता है। ये बहुत बड़ी हो जाता है। कभी कभी सोचते हैं कि नहीं उसको इग्नोर करके फिर 5 मिनट डिस्टर्ब हुआ उसको इग्नोर करके पढ़े, मगर 2-3 दिन ऐसे कंटिन्यू होता है तो मन ही नहीं होता है पढ़ने का। आप इसके लिए लाइफ पे स्टडीज कर सकते हैं मैम। अगर दिन में बाधाएं हैं, देखिए लाइफ में चुनौतियां अंतिम सांस तक रहेंगी, समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, याद रखिए। पाना है, कहते हैं ना कि समस्या इज द पार्ट ऑफ लाइफ, और इसमें जो जीता है वही आर्ट ऑफ लाइफ होती है। तो जीने की कला आनी चाहिए। तो आप रात में स्टडीज करिए। मुझे लगता है मैक्सिमम जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को, मैं एस्पिरेंट्स को देखता हूँ, दे आर स्टडिंग इन द लेट नाइट। वो लेट नाइट तक पढ़ते, कभी कभी तो पूरी रात भी पढ़ते हैं सर। मैंने देखा रात भर नहीं सोते हैं, कुछ लोग दिन में सो लेते हैं। तो आप अपने टाइम शेड्यूल को चेंज कर दीजिए, स्मार्ट वर्क करिए, जिस टाइम कोई डिस्टर्बेंस ना करे आप उस टाइम स्टडीज कर सकती हैं। देखिए चाह लेंगे तो कुछ भी हो। कहते हैं किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। अगर शिद्दत है, पैशन है ना, जब सावित्री जी यमराज के पीछे पति के प्राण के लिए प्राण छीन सकती हैं तो करियर क्या चीज है सर, आप छीन ला सकती हैं। नारी शक्ति तो आप भी हैं, क्या आप सावित्री नहीं है? क्या आप अपने कुर्सी को नहीं खींच के ला सकती? आपकी कुर्सी को लेके भागा जा रहा है, आपके पोस्ट को लिए जा रहा है, आप उसके भी सावित्री तरह भाग पड़िए और छीन के ले आइए। चाहे विनम्रता से मांग लीजिए, चाहे छीन लीजिए, ये तो आप पे निर्भर करता है। आपके ऊपर लगन रखनी पड़ेगी, काम के तरीके को बदलिए, कभी घबराइए मत। जो आपकी चुनौती है बहुत सारी, ये एक चुनौती नहीं सर, ये देश में बहुत लोगों की समस्या है। जी ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे आपकी पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम, नो, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ मेनी वुमेन्स, वर्किंग वुमेन्स। लेकिन आप उससे निदान पाइए, अपने तरीके को बदलिए, रात में स्टडीज करिए और दिन में अपने सपने को जितना आप तेजी से देखेंगे ना, आपको कभी बाधा नहीं आएगी। जब इंसान, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब आपको भूख लगती, खाना खाना नहीं छोड़ता, बाकी काम क्यों छोड़ जाता है? खाना खाना सर हमको भूखते जरूर खा लेते, उसको ना खाएं तो चलेगा, ऐसा तो नहीं। क्यों खा लेते हैं? क्योंकि उसके लिए शिद्दत है कि भूख लगी, बॉडी डिमांड कर रहा है। तो सर उस एजुकेशन के लिए भी हमारा ब्रेन डिमांड कर रहा है कि हमें ये टॉपिक पढ़ना, तभी जज बनेंगे। तो उस ब्रेन की नीड को समझिए, फ्रीक्वेंसी को मैच कराइए मैम, सफलता कदम छूमेगी आपकी। चलिए नेक्स्ट, इच्छा नीलू, ये बोलिए आप लोग। इच्छा कुछ पूछना है? थैंक यू सर। सर इतना अच्छा बताएगा, सारे डाउट क्लियर होते जा रहे हैं अपने आप। इच्छा क्या पूछना है? बस कर दे रहा है टाइम, 2 मिनट क्लियर हो रहा है हो सर, गया। ने आंसर जो दिया उससे क्लियर हो रहा है सर। क्लियर हो रहा है। चलिए, कोई भी क्वेश्चन मन में हो तो बिल्कुल संकोच मत करिएगा, क्योंकि याद रखिएगा सफलता संकोच से नहीं, खुले विचारों से मिलती है। जब आपके विचार खुले होते हैं, और एक पंक्ति है, शिक्षा
वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो नॉलेज को टॉप लेवल का रखिए, जिस भी लाइन में रहिए सुप्रीम करिए। कोई भी लाइन छोटी बड़ी नहीं होती। लोग बोलते हैं ये लाइन छोटी, इसमें अपॉर्चुनिटी कम। नहीं, अपॉर्चुनिटी कभी कम नहीं होती, हमारा नजरिया छोटा हो सकता है। कोई चीज हमें छोटी लग रही है, या तो हम दूर से देख रहे हैं या तो गुरूर से देख रहे हैं। कोई चीज छोटी नहीं होती, याद रखिएगा। कोई बुक, कोई भी नॉलेज, कोई भी सर्कल, सब कुछ का अपना एक महत्व होता है। ठीक है, ऐसा सेशन कभी कभी मिलता है हम लोगों को। आप लोग स्पीड को तेज करिए। पर चलिए नेक्स्ट। सर एक पॉइंट आप बोल रहे थे स्मार्ट बनना चाहिए आपको, तो क्या उसकी एक दो चार टिप्स दे सकते हैं आप? मतलब पढ़ाई के लिए या पर्सनल एटीट्यूड में क्या करना चाहिए सर, ऐसा कुछ? पढ़ाई के लिए आप न्यू न्यू अथॉर्स की बुक देखिए। जो आप पारंपरिक, हम लोग ट्रेडिशनल पढ़ाई करते हैं कि फलाने ने किताब पढ़ी हम भी यही पढ़े। नहीं मैम, उसके लिए कुछ नई बुक्स पढ़िए, नए संगत में जाइए, अच्छे से सेमिनार को अटेंड करिए। हम तो सेमिनार को अटेंड करते हैं, सीखते रहते हैं। आप सेमिनार को यूट्यूब पे जाइए, अच्छे अच्छे वीडियो सर्च करिए। देखिए रील की दुनिया से तो मैम बाहर आना पड़ेगा। रील से मेरा आज निवेदन, आज की इस मीटिंग के बाद हम सभी साथी रील नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे तो फ्रूटफुल देखेंगे, या तो करियर ओरिएंटेड होगी, या डिवोशनल चलेगा, या मोटिवेशनल चलेगा। इसके अलावा संकल्प लीजिए, जब तक अपनी कुर्सी को नहीं हासिल कर लेंगे रील नहीं देखेंगे। ये प्रॉमिस कर लीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं। आपका सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा ना, आपको लगेगा चमत्कार। सर चमत्कार होता है लाइफ में, आप करके तो देखिए। मैंने पाया उस चीजों को, आप हासिल कुछ भी कर लेंगे, हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। और पर्सनालिटी ग्रोथ की बात है तो थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, आप किसी भी मीटिंग में जा रहे हैं, तो आप अपने विचारों को भी रखिए। वहां सिर्फ मूक दर्शक मत बनिए, अपने विचारों को रखिए। पहले सुनिए, पहले आप लिसन करिए किस टॉपिक पे चल रहा है। लॉ का टॉपिक्स है, जनरल टॉपिक है, लोक व्यवहार है, पब्लिक बिहेवियर है, व्हाट इज दिस। आप उसको सुनिए, फिर अपने विचार रखिए। किसी भी सभा में सिर्फ दर्शक बन के मत जाइए, आप वक्ता भी बनिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो सीखेंगे। और अंदर का आत्मविश्वास जगाने के लिए एक और तरीका आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों को लग रहा है सर ऐसा बोल रहे हैं, आप मिरर सबके घर में होगा, आईना सबके घर में होगा। आप अपने इंट्रोडक्शन को, मैं बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, खुद को परिचय दीजिए। जैसे आपका जो भी नाम है, आप आईने में जाइए वेल ड्रेसअप होकर, जैसे आप ऑफिस जाते हो, किसी पार्टी में जाते हो, एक फंक्शन में जाते हो, आप अपने परिचय को खुद दीजिए। यस, माय नेम इज विष्णुदयाल श्रीवास्तव, मैं अपना करियर ये। तो आप अपनी आई कांटेक्ट को देखेंगे मिरर में, आप बड़ा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, यार मैं बोल रही हूं, मैं बोल रहा हूं। आपका आत्मविश्वास 4 गुना बढ़ेगा। याद रखिएगा, जिस समय आप लगातार बोलने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल का आएगा। इंग्लिश सुधारने के लिए वोकैबुलरी को सर्च करिए, अच्छे सेंटेंस। अगर आप इंग्लिश आती है बोलनी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये युग डायमेंशन है। मैं जब दिल्ली सेमिनार में जाता हूं तो मैं हिंदी नहीं बोलता हूं, टोटली इंग्लिश में बात करता हूं। तो क्योंकि वहां का ऐसा लॉबी होता है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं हमारे, तो हमें इंग्लिश में बात करना होता है। तो ये स्किल बहुत जरूरी है। और ये कोई स्पोकन कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप आज यूट्यूब है, अपने फ्रेंड सर्कल को ही बना लीजिए। जीडी हो गया, ग्रुप जीडी समझते हैं आप लोग, ग्रुप डिस्कशन। एक टॉपिक उठा लीजिए, वॉट एवर, कि अभी आज के दौर में क्या चल रहा है, आतंकवाद चल रहा है, नोटबंदी चल रहा है, जीएसटी चल रहा है, वॉट एवर, किसी टॉपिक उठाइए और जीडी टॉपिक्स में डिस्कस करिए। और हिंदी इज नॉट अलाउड ओवर देयर, क्योंकि हिंदी तो मदर टंग है यार, हम बोल ही लेंगे, लेकिन इंग्लिश में भी सीखिए। अगर पर्सनालिटी में निखार चाहिए तो आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अच्छे अच्छे शब्द लाने पड़ेंगे, डिक्शनरी में सर्च करिए, बहुत कुछ है। आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली निखार, ऐसा निखर जाएगा कि आपको समाज में सम्मान मिलेगा और आपको बेहतर, और जितना आप सीखते जाओगे उतने कॉन्फिडेंट होते जाओगे। कॉन्फिडेंस यहीं से आता है, नॉलेज से आता है, प्रैक्टिस से आता है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। थैंक यू सो मच सर। योगेंद्र जी सर। विष्णु सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार। आपकी आवाज सुनकर ही लग रहा है कि हाँ, किसी जागे हुए व्यक्ति के पास सब उसकी आवाज सुन रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि जब सर से हम लोग पढ़ते हैं तो उस टाइप से तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार, जब सर ऐसा अच्छे से समझाते हैं, ये लगता है कि जुडिशरी क्या बड़ी बात है, तो आए आपका खेल, इस टाइप का लगता है। पर जब सर मतलब पढ़ा के अलग होते हैं, तो फिर जब प्रश्न में घुसते हैं तब थोड़ा डर सा लगता है। तो अपने आप को कैसे वो उस चीज में बना के रखें? जैसे सर के साथ रहते हैं तो एक कनेक्टिविटी में एक लगता है पॉजिटिव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बना कैसे रहे सर?
वो बना तब रहेगा जब आपका नॉलेज प्रैक्टिस, सर ने जो चीज पढ़ाया है उस नॉलेज को लगातार प्रैक्टिस करिए और खुद के एंगल को एक्सप्लोर करिए। हम लोग क्या है, जितना टीचर ने बताया वो तो पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन खुद से अराइज करिए, अच्छे नोट्स क्वेश्चन बैंक उठाइए, नए नए टॉपिक्स को, नए ऑथर की बुक को उठाइए। देखिए किताबों में इतना ज्ञान है, इतना रहस्य है, उसको आप पढ़ते जाएंगे और नॉलेज ही जान लीजिए वो सबसे बड़ी पावर है। ज्ञान जिसके पास है ना वो इंसान कभी डरता नहीं। अभी ज्ञान की कमी है तो हम लोग डरते हैं, जैसे एग्जाम में जाते हैं डर लगता है ना क्या पूछ लेगा, क्या आ जाएगा। तो सर नॉलेज की कमी है तो ये चीजें आ रही हैं। आप नॉलेज को इनहेंस करिए, अपने आवर्स को बढ़ाइए, नई बुक्स लीजिए, कुछ और टॉपिक्स को पढ़िए। यूट्यूब इतना अब तो हम, मुझे तो लगता है आज के दौर में इतना अच्छा यूट्यूब पे साधन है, हर टॉपिक का जवाब मिल जाता है। आप बस पंच कर दीजिए लॉ टॉपिक वॉटेवर कुछ भी, तो आपको नॉलेज मिल जाता है। काफी कुछ सीख सकते हैं आप उसमें, जेन्युइन कुछ चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो नॉलेज को इनहेंस करिए, आप क्वालिटी नॉलेज लीजिए। आपको लगता है कि आपको डर लग रहा है तो क्वालिटीफुल नॉलेज लीजिए, बाकी तो गुरु तो बैठे ही हैं। और प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डर नहीं लगेगा। डर वर्ड को निकाल के फेंक दीजिए। डर क्या होता है? व्हाट इज फियर? नथिंग, कुछ भी नहीं। ये आपके मन का एक वहम है और डर कोई चीज ही, डर नाम कोई चिड़िया होती नहीं सर। ये आपके नॉलेज के लैकिंग है तो हो रहा है। नॉलेज बढ़ाएंगे, डर कभी नहीं लगेगा आपको। थैंक यू सर। और आप में से कोई सेशन आज का एंड किया जाए फिर? मेरा लग गया सर। बोलिए भास्कर, सर बोलिए। मेरा हाँ बोलिए बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं भास्कर मधुबनी बिहार से। बस पहले मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था जी। वहां सर मैंने 2 अटेम्प्ट दी, मुझे सफलता नहीं मिली तो मैंने सिंपल साहित्य से, हिंदी साहित्य से मैंने ग्रेजुएशन किया। और साहित्य की विधा मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने फॉर फ्यूचर अपनी कैरियर इसी में देखना चाह रहा था। और साहित्य जैसे कि नाटक, निबंध, गद्य, पद्य, जो भी उपन्यास और आलोचना, जो इतनी सारी पढ़े मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने इस संदर्भ में मैंने बिहार स्टेट पीसीएस की एग्जाम दी, वहां तक मैं मुख्य परीक्षा तक गया। उसके बाद मैं निरंतर फिर शायद से मैं एलएलबी करने लगा। मुझे उस समय नहीं पता था कि मुझे एलएलबी भी करनी थी। मैंने एलएलबी किया। इसी दरमियान एक यूट्यूब पे ही सर का सेशन चला और इतने सौभाग्यशाली हम थे और इतने मतलब भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि सर मिला दिए। सर से मेरी बात हुई और मैं जुडिशरी की तरफ नहीं टर्न ऑफ था। मैं सोच रहा था कि स्टेट पीसीएस करूं। सर मिले, टॉक टू बात ही हुई। सर ने मुझे मोटिवेट किया, मैंने अपने आप को टर्न ऑफ किया जुडिशरी की तरफ। मेरी निरंतर पढ़ाई अच्छी चल रही है। मुझे कोई अपनी से शिकायत नहीं। शिकायत इस चीज से होती है सर कि मेरे बचपन के जो दोस्त लोग थे, जस्ट लाइक 9th-10th में पढ़े, वो सब जैसे एसएससी, जीडी, कांस्टेबल ये सब बन गए। तो उससे मतलब कभी कभी एक ऐसा सोसाइटी बॉन्डिंग होती है ना कि आप अगर बैठेंगे तो वहां पर कंपेरिजन करने लगता है, यार देखो वो ये बन गया, तुम अभी तक यही कर रहे हो। तो हम अपने आप से कभी हतोत्साहित नहीं रहते, क्योंकि हम साहित्य से जुड़े हुए, हम खुद अपना कुछ लिखते भी हैं और हम मोटिवेशनल खासकर नहीं ही सुनते हैं। आपने जो भी बताया बहुत कम सुनते हैं, लेकिन नहीं सुनते। मैं अपनी 4 लाइन की पंक्ति ही खुद दोहराता हूँ, मुझे याद भी है और खुद मैं उसको दोहराते रहता हूँ। सर मुझे आप ये बताइए कि खुद जब हम हतोत्साहित दूसरी तुलना जब की जाती है तो उस समय हम अपने आप को कैसे ऊर्जावान महसूस करें और यथाशीघ्र हम अपनी सफलता को अर्जित करें। और सर का सानिध्य तो है मेरे ऊपर और हम आश्वस्त करते हैं कि सर अच्छे मिले हैं। इस संस्था से हम ऑनलाइन की दुनिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। आप समझ सकते हैं बात को, मेरी भावनाओं को तो समझ ही रहे हैं। तो सर हम अपने आप को यहाँ पे ठीक रहते हैं, लेकिन आपको दूसरे से तुलना कर देती है ना कि ये इतना कम समय में देखो ये कर लिया, तुम भी इस क्षेत्र में करता तो ठीक है। हम ठीक है, लेकिन एक सोसाइटी बॉन्डिंग होती है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, फिर लाइफ में एक सेशन होती है। इस तरह से थोड़ा उस समय में लगता है ना कि काश मैं भी ये कर लिया रहता। जस्ट लाइक डीएलएड की बात कर रहे हैं, बीएड की बात है, टीचर बन जाता। लेकिन फिर अभी जहाँ है उसमें मेरे हमको मतलब 1% मुझे कोई कठिनाई नहीं है कि हम अगर इसमें 2 साल 2.5 साल अगर टाइमली अगर क्या कहते हैं ये आ रही है, वैकेंसियां आ रही है, तो आई प्रूव इट की आई क्रैक दैट जुडिशरी। लेकिन हतोत्साहित हो जाती है। 2 साल मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, बहुत। और इसके लिए तो सर बताते हैं। सर आप अगर कुछ मुझे संदर्भ मिले तो इसके लिए सर आपका आभार। एक विद्वान की पंक्ति है, अगर किसी से आप अपनी तुलना कर रहे हैं तो आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। ये तो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप एक स्पेशल क्रिएचर हैं। किसी से तुलना मत करिए। पॉइंट नंबर 2, सबका टाइम आता है। जब सूरज का वक्त होता है तो सूरज जगमगाता है, और जब वो अस्त होता है चंद्रमा का तो चंद्रमा जगमगाता है। अभी आपका टाइम आना बाकी। जिनका आ चुका है, जिनको सिपाही बनना था, कांस्टेबल बनना था, वो बन चुके हैं। ठीक है, आपका बनने का वक्त अब आ रहा है, तो उनसे तुलना मत करिए। और हमेशा बात याद रखिएगा, लाइफ में, जिंदगी में आशा की एक किरण हमेशा निराशा पे भारी होती है, चाहे वो किरण कितनी भी छोटी हो, कितनी भी छोटी हो। कहते हैं ना, कभी आपने सोचा कि
इतना दम रहा हो, सुबह ना होने दिया हो, सुबह तो होती ही है ना। एक शशि कुमार साहब की मूवी दीवार, उसमें मुझे बड़ी अच्छी मोटिवेशन लाइन लगती है। उनकी मम्मी बोलती है बेटा देखो भोर हो गई, तो उन्होंने कहा माँ अभी कहाँ भोर हुई, जब तक मेरे हाथ में रोजगार नहीं आएगा जिंदगी की भोर नहीं आएगी। तो पंक्ति बड़ी भावुक पंक्ति है, कभी देखिएगा, पिक्चर को भी देखिए, सकारात्मक बिंदु को उठाइए। ये आपकी सोच है, कहते हैं ना सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, हस्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उन पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ हमारे काम की चीज होगी, हम पिक कर लेंगे। महात्मा गांधी को अंग्रेज लोग अब्यूज लिख के भेजते थे, कागज में पिन लगाकर डोरी से बांध के उस कागज को फेंक देते थे, उस डोरी को रखते थे। अब आप सोचिए, जो काम की चीज है उसको रख लेता है और बेकाम की चीज को फेंक देते थे। तो हमें भी रिकॉग्नाइज करना है क्या हमारे काम का है क्या नहीं है, उसको चुन लेना है मोती की तरह, बाकी चीज को साइड करना है कचरे की तरह। लाइफ में याद रखिएगा। बहुत अच्छा। जी सर, बिल्कुल कोशिश करूंगा सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न और पूछना था सर। बताए सर, बताए सर। सर अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे छुपाएं सर? यदि हमें घबराहट हो रही है और सामने वाले को ये एहसास ना हो कि ये घबरा रहा है, इंटरव्यू में बैठे हैं या कहीं पे, प्रभु का ध्यान करके, प्रभु का देखिए, अगर घबराहट हो रही है नॉलेज के बाद भी, पहली बात तो नॉलेज से बढ़ती रही है, अगर उसके बाद भी घबराहट हो रही है, उससे महादेव प्रभु उन्हीं को याद कर सकते हैं आप। उनसे बड़ी ऑलमाइटी पावर जो अंदर, एक प्रभु अंदर भी होते हैं, एक प्रभु अंदर भी है, आपको पता होना चाहिए। हर मनुष्य में एक देवता और एक दानव होता है। अगर आप ठंड में जा रहे हैं अपनी कार से और किसी को देखा अपना सॉल उधार कर दिया, ये आपके अंदर का देवता है। और सडनली आप कभी जा रहे किसी रिक्शा में, आपकी बाइक की टक्कर मारी, आप लोग आवाज नहीं आ रही आदित्य म्यूट करिए। तो आप अपने अंदर किस गुण को निखार रहे हैं डिपेंड करता है, अंदर के देवता को या दानव को, क्योंकि मनुष्य ईश्वर मनुष्य के अंदर व्याप्त है। और डर के लिए सर जो मुझे लगता है, अगर नॉलेज है तो पहली बार डर लगना ही नहीं चाहिए। अभी मैंने बात बोली, ना किसी के अभाव में जियो ना किसी के प्रभाव में जियो, जिंदगी आपकी अपने स्वभाव में जियो, डर तो होना ही नहीं चाहिए। अगर इसके बावजूद भी नर्वसनेस हो जाती है, मानते हैं ह्यूमन नेचर है, तो आप प्रभु को याद करिए मन में, किसी भी जिस भगवान को आप मानते हैं, ऑलमाइटी पावर, सबका अपना तरीका सर अलग हो सकता है, इस पे धर्म पे कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। किसी को महादेव, किसी को गणेश जी, किसी को अपना कोई तरीका हो सकता है, कोई भी तरीका हो, आप उनको मन अपने अपने आराध्य को याद करिए, उनसे बड़ी कोई पावर सर है ही नहीं, मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात। धन्यवाद सर। आज का सेशन बहुत, कोई और किसी की प्रॉब्लम नहीं है? यस सर, मेरा क्वेश्चन है। कब पूछिए सर। जल्दी बताइए। नहीं सर, बोलिए। सर मान लीजिए कि लाइफ में फिर अगर कभी कभी रेयर में अगर डिमोटिवेट हुए तो फिर आपसे कैसे, मतलब जैसे आप कब कैसे वीडियो देखे, आप हैं यूट्यूब पे तो? इंस्टाग्राम पे हूँ कवि विष्णु श्रीवास्तव के नाम से, फेसबुक पे भी मिल जाऊंगा आपको, कवि विष्णु दयाल श्रीवास्तव के नाम से आप मुझे आने वाली नहीं है। सबसे सभी सम्मानित साथी इतने योग्य हैं, मुझे लो फील हो कभी, देखिए जब लो फील करिएगा, ये मान लीजिएगा कल अच्छा होने वाला है। अगर आप तो फील कर रहे हैं, डिमोटिवेट होता है, हर इंसान होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप समझ लीजिए कल आप ज्यादा चार्ज होने वाले, कल आपको लाइफ में एक अच्छा गिराने वाला, क्योंकि बर्तन तो खाली हुआ है, अब भरने की संभावनाएं ज्यादा है। जब खाली हुआ तभी तो भरेगा, क्योंकि आज तक के सोया माना की आंखों में पानी है, कल सुबह उठा तो फिर से एक नई जवानी है, एक नई कहानी है। एक दिन बुरा जाने से लाइफ खराब नहीं होती, किसी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वही बात कल और बेहतर कर लेंगे सर, वही बात नहीं, जिंदगी में शिकवा शिकायत चलता रहता है। राइट, एग्री है आप लोग? यस सर, थैंक यू। चलिए देखिए, सेशन बहुत ही अच्छा सेशन हम लोग का रहा, और एक बात हम आप लोग को शेयर करना चाहते हैं। देखिए मोबाइल को म्यूट रखिए। एक बात आप लोग को शेयर करना चाहते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट से एक ऐसे स्टूडेंट थे, ऑफलाइन क्लास चलती थी 2006 में, ऑफलाइन क्लास चलती थी, तो पटना से आए थे, रंजन साहब है, बहुत बड़े लॉयर है पटना हाई कोर्ट के, उनके बेटे, अब तो रंजन साहब प्रैक्टिस में नहीं है, रूपेश रंजन, वो हमारे पास आए थे स्टडी करने के लिए, और उन्होंने इलाहाबाद में रह के 6 साल स्टडी, लेकिन उनका किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ। ध्यान से समझते जाइए आप लोग, उनका किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ। जब वो ओवर एज हो गए यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी से, तो हम उनको बहुत मानते थे। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम जितने स्टूडेंट होते, आप लोग को ये नहीं कह सकते कि सर हमको नहीं मानते, कभी नाराज़ होते हैं, डांट डपट देते हैं, वो ये नहीं है कि आपको हम नहीं मानते,
वो आपके भलाई के लिए। तो वो हमारे पास आए से मिलने के लिए घर पर। हमको बड़ा दुख लग रहा था कि ओवर एज हो गए, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, अपने समय के लॉ के वो फर्स्ट डिवीजन भी पास हुए थे। हमने उनसे बोला कि रुकिए सर, आज बहुत दुख हो रहा है भैया, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, आप ओवर एज। देखिए उसने हमसे क्या बोला, ध्यान से सुनिए। उन्होंने हमसे कहा कि सर मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई दुख नहीं कि आज मैं यूपी जो मैं जुडिशियल एग्जामिनेशन से ओवर एज हो। बस मेरा सर एक छोटा सा आपसे निवेदन है, अगर आप उसको करा दें तो बहुत आपके ऊपर कृपा। भाई बताइए। अगर बोले सर फादर का फ़ोन आता रहता है आपके पास और आप भी फादर से बात करते रहते, हमारे फादर से हमारी 2 प्रेयर कर दीजिए। मैंने कहा बताइए। बोले प्रेयर नंबर 1 उनसे कह दी 1 साल हमको इलाहाबाद में हो रहा है, अभी वापस न। और दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको तो आप फोर्सली कह दीजिए। हमने कहा दूसरा बताइए, तो बोले दूसरा ये है कि फादर से कह दीजिए अभी हमारी शादी न करें। हम 35 के हो गए हैं, वो जाने दीजिए, ठीक है। छोटे भैया की करनी है वो कर दे, अभी मेरी शादी न करें। और मैं 1 साल में आपको सर वो चीज़ दूंगा जो मैं जुडिशियल में नहीं दे पाई। हमने कहा भाई आपकी दोनों प्रॉब्लम तो बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। हमने उनके फादर को, रंजन साहब को फ़ोन किया, उनके भाई साहब आपके एक आए थे, ये बातें हैं। तो बोले सर बहुत सुनने को मिल रहा है, 35-36 साल का हो गया, अभी तक शादी नहीं, जैसे आप लोग रो रहे हो, ठीक है ना। तो सर बहुत सुनने को मिलता है, रिलेशन में सबकी शादी हो गई है, बच्चे सेट हो गए, कोई बच्चा डॉक्टर बन गया रिलेशन में, कोई ऑफिस स्टाफ, कोई बैंक में, तरह तरह की बात। मैंने कहा 1 साल की तो बात छोड़ दीजिए। बोले चलिए आप कह रहे थे, मैं हमने 1 साल के लिए प्रेयर किया, मेरा रंजन साहब मान गए। बोले हम 1 साल तक इनको इलाहाबाद रखेंगे, जो हम वो पैसे वगैरह जो भी फैसिलिटी देते हैं वो सब कंटिन्यू, बंद नहीं। 1 साल के भीतर उन्होंने इतनी तेजी से हायर जुडिशियल की तैयारी किया और हायर जुडिशियल का एग्जाम, कभी आसाम का हायर जुडिशियल, कभी बिहार का हायर जुडिशियल, कभी झारखंड का हायर जुडिशियल, दिल्ली का, यूपी का। मतलब वो था कि वो टाइट से जाते थे एग्जाम। आज ये एग्जाम दिए, परसों दूसरा एग्जाम लगा हुआ, तीसरा एग्जाम लगा हुआ है, और उसका नतीजा गया विद इन 1 ईयर यूपी के हायर जुडिशियल में 2000 बैच में यूपी में टॉप। क्या बात है, व्हाट अ ग्रेट मोटिवेशन स्टोरी सर। महोबा में डिस्ट्रिक्ट जज। वाओ। तो जब वो यूपी में टॉप किए तो हमको पता चला, रिजल्ट आया, मैं तुरंत, उसमें पीडीएफ वगैरह का सिस्टम नहीं होता था, लिस्ट आती थी। हम लिस्ट को खोज रहे हैं तो हम उम्मीद ही नहीं थी, एक पे हम नीचे से देखना शुरू, हाँ कि शायद हो ओवर एज हो चुके हो। तो नीचे से देखते देखते जब गए तो हमको बड़ा अंदर से लग रहा था कि 20 तक पहुंच गए, अभी तक निकला नहीं। जब ऊपर देखे तो नंबर 1। हमने उनके फादर को फ़ोन किया, उनके भी आंखों से आंसू गला रूद गया हमारा। और आज देखिए, चूंकि ईश्वर ने उनके लिए क्या रखा था, हायर जुडिस, उनको एडीजे बनाना था, तो उनको क्या बना, एडीजे। अब ये तो देखिए 2012 की, 2024 की बात सुन लीजिए आप। उसमें से जिसकी बात बता रहे हैं वो आप लोग के साथ क्लास भी की। एक अपने यहाँ क्लास करती थी मोनिका सिंह, पटना से, दोनों पटने की। तो वो दिल्ली में राहुल एकेडमी में अपने स्टूडेंट, और वहाँ से उनको सक्सेस नहीं मिला। सक्सेस नहीं मिलने के बाद फिर वो वापस आ गए बिहार, और पटना में उनकी शादी हो, ठीक है। उनकी एज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, 41 ईयर, 40 साल। 41 साल में उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। अब हिंदी मीडियम के थे, उनको ये लग रहा था कि हम हिंदी मीडियम के हैं, हम तो हायर जुडिशियल निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हायर जुडिशियल हिंदी मीडियम को निकालने में बहुत दिक्कत है। उन्होंने हमसे बात किया कि सर हम हिंदी मीडियम के हैं और हायर जुडिशियल में हम तो हो सकते हैं। तो देखो मीडियम कुछ नहीं, मीडियम तो एक माध्यम है, एक तरीका है, आपकी नॉलेज आपको सिलेक्शन आएगी, आप मेहनत। 2 बच्चे की माँ थी, उन्होंने सिलेक्शन स्टार्ट किया, उन्होंने बिहार का प्री निकाला, मेंस निकाला। जब उनका इंटरव्यू था तो उनकी बच्ची है, 1 हफ्ते, बच्ची अभी पूरी ठीक नहीं हुई थी, तब उनकी भी तब उसमें इंटरव्यू आ गया। तो हमसे बोली कि सर देखिए, अपनी फ़ोटो उन्होंने भेजा कि मैं देखिए बेड पे लेटी हूँ, बच्ची भी लेटी हुई है, परसों मेरा इंटरव्यू।
क्या करूं। हमने कहा आप ऐसा करिए, डॉक्टर 4 घंटे के लिए परसों के लिए फिटनेस, कि मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट में इंटरव्यू दे और आप बोर्ड को बता दीजिएगा मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, मैं अगर प्रॉपर नहीं बैठ पा रही हूँ इसके लिए मुझे बहरहाल परसों तक उन्होंने विल पावर स्ट्रॉन्ग किया और प्रॉपर ड्रेस में पटना हाई कोर्ट में इंटरव्यू देने के बाद आज एडीजे दीवान में पोस्टिंग। 42 साल की, सी इज मैरिड वुमेन, क्या 2 बात। बच्चे, 42 साल एज। इससे खराब तो आप लोग की स्थिति नहीं है किसी की। नो आप लोग सर। के चाहिए जो आप लोग जो मैरिड वुमेन नहीं है ना, तो ये देखिए 2 अपने इंस्टीट्यूट के हैं जो इन्होंने सेलेक्ट, इसलिए आप लोग आज के सेशन से ये बहुत ही सीख आप लोग को। तो आप लोग जो सबसे बड़ी बात बताई गई रील, सच में बहुत खराब, ये बिल्कुल बंद कर दिए। सोशल मीडिया में जितनी ज़रूरत हो उतना करिए, ताकि देखिए रील ऐसा जब देखने लगेंगे 2 घंटे आपके निकल और 2 घंटे बाद आपको लगेगा कि हमने अपने जीवन के 2 घंटे, क्योंकि सारी इनरेलेवेंट चीज़ें उसमें और इनरेलेवेंट चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है, टेंडेंसी हो, तो उसको निकाल के जो जो बातें बताएगी, रिकॉर्डेड वीडियो है मिल जाएगा, तो आप अपने पास रखे रहिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार उसको सुनिएगा, हर समय अपना टिक रखिए। तो आपने एम बनाया है उस पर चाहे जितनी मुसीबत आए तो डगमगाना नहीं, अपने एम को पूरा। देखिए लास्ट में हम आप लोग को एक कविता सुनवाई, सुनने के बाद माता पिता के लिए कविता है। जो हम लोग के माता पिता होते हैं जब तक उनका आशीर्वाद नहीं, हम लोग इसके लिए सिलेक्शन आप ही के कविता से हम, और जहाँ भी हमारे सेमिनार या लास्ट में ना माता पिता सच बात है। कर्म करिए, ऊपर ईश्वर को याद करिए, माता पिता। तो विष्णु जी आप जो माता पिता को सुनाते हैं सुने, जरा सब लोग कुछ सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए माता पिता के बारे में कितने, देखिए माँ बाप तो धरती का जागृत देव है, उनके बारे में कलम की लिखने की क्षमता तो नहीं, फिर भी एक छोटा सार्थक प्रयास किया गया है कि ऊपर वाला न जाने कितने रूपों में हमें खुशियों की सेज देता है। ऊपर वाला न जाने कितने रूपों में हमें खुशियों की सेज देता है। खुद धरती पे नहीं आता इसलिए माँ बाप को भेज देता है। खुद धरती पे नहीं आता इसलिए माँ बाप को भेज देता है। माँ बाप के बताए रास्ते अनूप होते हैं। माँ बाप के बताए रास्ते अनूप होते हैं। उनके हृदय ममता एवं वात्सल्य के कूप होते हैं। माँ बाप के बताए रास्ते अनूप होते हैं। उनके हृदय ममता एवं वात्सल्य के कूप होते हैं। चाहे कितना भी आगे चला जाए जमाना, माँ बाप ही भगवान के रूप होते हैं। माँ बाप ही भगवान के रूप होते हैं। अरे वाह, पिता जीवन का आयाम है, खुशियों का दूसरा नाम है। पिता जीवन का आयाम है, खुशियों का दूसरा नाम है। क्यों दर दर पर भटकते हैं लोग जब घर में ही चारों धाम है, जब घर में ही चारों धाम है। तो माता पिता जागृत देव हैं, उनकी उपासना कर लीजिए। ये सौभाग्य जीवन में जब तक मिल जाए आप परम सौभाग्यशाली हैं। बाकी तो प्रभु की इच्छा जो होगी वो सर आंख माथे पर। सेना का एक रूल है ना, होप द बेस्ट एंड रेडी फॉर वर्स्ट। तो मैं माँ बाप को, दुनिया के हर माँ बाप को प्रणाम करता हूं। अंत में एक पंक्ति से अपनी वाणी को विराम दूंगा आप सभी सम्मानित साथियों के लिए कि कर्म करके एक नया एहसास लेंगे। कर्म करके एक नया एहसास लेंगे। पानी है साथ फिर भी प्यास लेंगे। कर्म करके एक नया एहसास लेंगे। पानी है साथ फिर भी प्यास लेंगे। अब सफल होने के सिवाय कोई चारा नहीं। मंजिल पर पहुंच के चैन की सांस लेंगे, चैन की सांस लेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आज आपने अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम दिया और थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसीलिए आप थैंक यू सर। आप लोग के लिए सेशन थैंक यू सर। रखा गया था कि आप लोग इससे बूस्ट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। ये वीडियो आप लोग को कल तक मिल जाएगा, इसको देखिएगा, नेको बार देखिए और फिर कभी ज़रूरत होगी फिर कभी बुलाया जाएगा। और अपने चैनल पर ढेर सारे साइकोलॉजिस्ट भी आ चुके हैं, जब कभी ज़रूरत होगी उनको भी बुला दिया जाएगा आप लोग को बीच में, ठीक है। पब्लिक सर्विस के कमीशन के मेंबर्स लोग आते रहते, ऐसे इंटरव्यू लेते हैं। हमने 2-3 7 महीना हो गया होगा, एक्स मेंबर को बुलाया था, जो पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू लेते हैं और आप लोग के बीच में रहे भी है। उनका वीडियो आप लोग भी उसको देख लीजिए। वैसे हम लोग बीच बीच में मिलते रहते हैं, तो थोड़ा सा जब
डिजिटल हम लोग रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, 6:15 हो गया तो मेंस क्वेश्चन लिखते हैं, 8 बज गया तो हम लोग जो है BNSS पढ़ने लगे, सुबह हो गया तो लिमिटेशन एक पढ़ने लगे। तो लाइफ बोरिंग ना हो इसीलिए बीच थोड़ा सा तड़का टाइप का होना ज़रूरी रहता है। उससे हम लोग की लाइफ स्टाइल बदल जाती है, सोच बदल जाती है, घबराहट बदल जाती है। बाकी तो हम तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, इसको आप लोग जो है बहुत अच्छा लगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात क्या आप लोग बस थैंक यू सर, आप लोग सेलेक्ट हो थैंक यू जाओ। सो मच। हमारी पूरी इच्छा होती है कि जो भी कैंडिडेट जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, वो सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन इतना ज़्यादा धन्यवाद हो जाता है कि हम उसको शब्द टीचर सबसे ज़्यादा खुश होता है जब उसका कोई कैंडिडेट सेलेक्ट। अभी देखिए ज़्यादा नहीं 1.5-2 महीने पहले की बात है, उस रजनी सब लोग क्लास ले रहे थे, आप लोग क्लास चल रही थी, ज़्यादा नहीं 1.5-2 महीने पहले की, आप लोग उसमें साक्षी भी हैं, क्लास चल रही थी, उसमें बिहार जुडिशल रिजल्ट आया और हम आप लोग को पढ़ा भी रहे थे, 8 बजे वाली क्लास चल रही थी, लगातार फ़ोन आया। हम इग्नोर कर रहे थे, क्लास ख़त्म हो जाए तो फ़ोन एक्सेप्ट करें। तो वो फ़ोन जो आ रहा था वो प्रज्ञा शाह का आ रहा था, उनके पापा का आ रहा था, दीपक का आ रहा था, लगातार फ़ोन। इसके बाद जब 6-7 बार किसी की कॉल आई तो कैजुअलिटी हो गई, क्या बात हो गई, उन्होंने फ़ोन उठाया। आप लोग की क्लास चल रही थी उस समय, तो लोग क्लास में देखा होगा, क्लास चल रही थी, फिर हमको लगा कि कोई बहुत इमरजेंसी होगी कि सामने वाला लगातार 5 बार 6 बार। तो उनके फादर बोलते हैं कि प्रज्ञा जज बन। हमने क्लास को तुरंत कन्वर्ट किया, हमने प्रज्ञा को फ़ोन किया कि जिस भी हालत में हो तुरंत आ जाओ सामने चैनल पर, ठीक है, और वो तुरंत आ भी गई चैनल पर। आप लोग के साथ बात हुई, इतनी खुशी होती है आप उसको शब्दों में नहीं जानते। सबसे ज़्यादा खुशी आपके सिलेक्शन पर, कई बार हमने क्लास में बताया, जो लोग क्लास के नहीं भी स्टूडेंट हैं जुड़े, वो भी बता रहे हैं आपके सिलेक्शन होने पे कल 3 बहुत ही कड़वा सच बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो देखो आपको खुशी क्योंकि आपका सिलेक्शन, आपकी लाइफ बन गई। दूसरा आपके जो नेचुरल मदर फादर है उनको बहुत, और ये दोनों खुशी तो एकदम सामने दिखाई पड़ती और इससे कई गुना ज़्यादा खुशी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा किसी को खुशी, वो भले आपको बोले कि बहुत बधाई हो, मैं तो जान रहा था कि आपको जज बनना है, आपको तो मैं जब देखता था आपकी चेहरा जज की तरह लगता, तरह तरह बटरिंग कर रहा है, बस उसके खून। इसलिए आप जान लीजिए कि आप अपने खुद के सगे हैं, आपके माता पिता आपके सगे हैं, और जिस टीचर से जुड़े हैं वो आपका सगा। टीचर कभी भी आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोच, कभी भी नहीं सोच, आप नोट करें। क्यों? आपकी सफलता उसकी सफलता, आपकी सफलता टीचर की सफलता। आज हम रूपेश रंजन की बात को क्यों इतना डिटेल, यानी तो 12 के 13 साल पुराना, लेकिन उन्होंने क्या हुआ, हमारे पहले स्टूडेंट